एपिसोड की शुरुआत में हमें एक रूम दिखाया जाता है जहां तेंगसेंग अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आया होता है क्योंकि उसे कुछ हिडन वेपन बनाने होते हैं। और तेंगसेंग वहां के सारे सामान को देख के कहता है ये बिल्कुल सही जगह है। तब वो याद करता है कि उसके फादर ने उसे कैसे बताया था कि उसे कैसे हैमर को यूज़ करना चाहिए या फिर उसे कैसे बनाना चाहिए। और वो ये भी बताता है कि कभी मत भूलना कि आयरन पे कम से कम 1000 बार एक के बाद एक लगातार हैमर मारना होगा। और वो यही सब सोच रहा होता है कि उसके फादर ने उसे कैसे करके दिखाया था। और तेंगसेंग बड़ी मेहनत से ये सब कर रहा होता है। और तेंगसेंग हर रोज़ ये कर रहा होता है और मेडिटेशन भी कर रहा होता है। और उसके बाद में आके उस वेपन का डायग्राम भी बना रहा होता है, ब्लूप्रिंट। और जो कि इसे बहुत देर हो रही होती है ये सब करने में। तो जब तेंगसेंग अपने रूम से बाहर जाता है तभी वहाँ शावू आती है। और शावू उसके कमरे में जाके उसके लिए कुछ न्यू क्लॉथ्स रख देती है और वहाँ से चल जाती है। और तेंगसेंग अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है मेडिटेशन करके। और वो अपने न्यू हाइड वेपन को यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो अपनी तरफ माना इकट्ठा कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है जब तेंगसेंग वापस अपने रूम में आता है तो अपने वेपन्स को देखता है कि उसने उन्हें बहुत सारे बना लिए हैं। और जब वो जाके देखता है तो उसे शावू के रखे हुए क्लॉथ दिखाई देते हैं और वो थोड़ी सी स्माइल देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं हमने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा, आखिरकार वो कब आएगा। तभी वहाँ तेंगसेंग आ जाता है और सभी लोग तेंगसेंग के पास चले जाते हैं। और बॉस मोबाई कहते हैं कि तुम आखिरकार बाहर आ ही गए तेंगसेंग, अब ये बताओ कि तुमने आयन से क्या बनाया। तुम तो पर पूरे हाथ खाली लग रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, कहाँ है। और फिर सब लोग बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि तुमने क्या बनाया है, प्लीज़ हमें दिखाओ। और सारे लोग ये कह रहे होते हैं तो तेंगसेंग अपना वेपन निकालता है और सब कहते हैं तेंगसेंग ये क्या है। तो कहता है ये तो स्लीव एरो जैसा लग रहा है। वो कहता है ये फ्लाइंग गॉडली क्लो है। वो कहता है मैंने तुम सबके लिए बनाया है और ये कम से कम 5 टाइप का होता है। तेंगसेंग उन सभी एबिलिटीज़ को करके दिखाता है पर बॉस मुंबई कहता है ये तो हम अपनी एबिलिटी से भी कर सकते हैं। तो तेंगसेंग कहता है इसका थर्ड फंक्शन बहुत अच्छा है, तुम देखोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा। और तेंगसेंग जब वो थर्ड फंक्शन ऐड करता है और वो सीधा पेड़ के अंदर घुस के पेड़ को कस से पकड़ लेता है जिससे कोई भी कहीं पे भी क्लाइंब कर सकता है। और तेंगसेंग बताता है कि ये कम से कम 150 किलोग्राम वेट उठा सकता है। पर सभी लोग फैटी का मजाक उड़ाने लगते हैं और सारे के सारे उसे ऐसे देख रहे होते हैं कि आज उसे खा जाएंगे। पर तेंगसेंग स्माइल करके उन सभी को एक एक दे देता है और सारे कहते हैं तेंगसेंग। बॉस मोबाई कहते हैं कि तेंगसेंग तुमने तो ये बहुत अच्छा बनाया है, तुम्हारे पास इतना बढ़िया दिमाग कहाँ से आया। तो तेंगसेंग कहता है मैंने तेंग्स क्लैन में इसके लिए बहुत सालों पढ़ाई की थी और बहुत मेहनत भी की थी। और बाय द वे मेरे पास अदर मटेरियल सोल्स भी तो हैं। तभी फंडल फ्लैग को देख रहे होते हैं और जाबूसी आके कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं हम सिर्फ रिटायर ही तो हो रहे हैं। वो कहते हैं वैसे भी हम सब ओल्ड हो चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो फंडर वहाँ से उड़ के चले जाते हैं और मास्टर को भी पकड़ लेते हैं। मास्टर कहता है मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल के आ सकता हूँ। पर फंडर कहते हैं तुम स्लो हो। तभी उन सब की भी बारी आती है श्राइका सेवंस की, तो वो उस करके फ्लाइंग मशरूम लेके उड़ने लगते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं तो सब कह रहे होते हैं कि हम सब तो बहुत थक गए। और फैटी कहता है मैं तो बहुत मोटा हूँ और मैंने तो अपनी मटेरियल सोल यूज़ की थी, इस वजह से मैं ज़्यादा जल्दी थक गया। तभी वहाँ पे शावू आती है, वो नॉक करती है और कहती है तेंगसेंग क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो। तो तेंगसेंग कहता है हाँ। जब तेंगसेंग बाहर आता है तो शावू तेंगसेंग को देखती है और कहती है आज की जर्नी के बाद मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। और जब वो तेंगसेंग को कहती है भाई क्या तुम मेरे पैरों की मसाज कर दोगे प्लीज़। पर तेंगसेंग कहता है यहाँ कहाँ। तो कहती है रोरोंग और जूजिंग बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। और फिर शावू ब्लश करते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है ताकि तेंगसेंग उसे गोद में ले सके। और तेंगसेंग उसे फिर गोद में पकड़ लेता है और वहाँ से उड़ के यानी कि कूद के चला जाता है जंगलों में। और वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होता है। तेंगसेंग शावू के पैरों की मसाज कर रहा होता है बहुत अच्छी तरीके से। और शावू बहुत शर्मा भी रही होती है कि आखिरकार वो उससे प्यार जो करती है। और तेंगसेंग कहता है हमें जल्दी करना पड़ेगा, मैं अपने स्पाइडर गन्स यूज़ करूँगा तो एक बहुत बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। पर शावू कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम थक गए होगे तो मैं तुम्हारी कंधों की मसाज कर दूंगी और पैरों की भी। वो कहते हैं कोई बात नहीं, पहले तुम कंफर्टेबल हो जाओ। तो शावू कहती है मैं तो कंफर्टेबल हूँ पर तुम्हारा क्या। ठीक है क्या तुम दूसरा प्लस पैर करोगे। वो कहता है हाँ। तो शावू कहती है भाई तुम तो बहुत ग्रेट हो, पर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी वाइफ आ जाएगी तो तुम तो मुझे इग्नोर करोगे। तो तेंगसेंग कहते हैं सिली गर्ल, मैं तुम्हें इग्नोर कैसे कर सकता हूँ, तुम तो हमेशा मेरी बहन ही रहोगी ना। वो कहती है भाई पर तुम ही मेरे लिए दिल में बहुत अच्छे हो। तो कहते तुम ये जानते हो ना। और
टैंगसेंग का हाथ पकड़ के कहती है रोरोंग मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम तो भाई बहन हो। वो टैंगसेंग कहता है ये बिल्कुल सही तो है। तो शावू गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं ये बिल्कुल सेम नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम गधे कहीं के। वो कह के यहाँ से चली जाती है और शावू जब उसे नीचे जाके देखती है और टैंगसेंग की तरफ बहुत प्यारी नज़रों से देखती है, पपी आइज़। और वो जाते जाते टैंगसेंग के कंधों पे चल जाती है और उसकी मसाज करने लगती है। तो टैंगसेंग कहते हैं अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, अब हम कल सुबह मिलेंगे। वो कहते हैं ठीक है। और यूँ कह के जब शावू जा रही होती है तो जाते जाते शावू रुक जाती है और फिर शावू बहुत ब्लश कर रही होती है, पर वो मुड़ती नहीं है पीछे और उसे रुक के देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। और टैंगसेंग हंसने लगता है और टैंगसेंग देखता है शावू के शूज़ तो यहीं हैं। जब टैंगसेंग वापस आता है अपने रूम में, तब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तब फैटी, ऑस्कर, बॉस मूवी सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और उन्हें देख के हैरान हो जाता है और सारे के सारे अंदर घुस जाते हैं और सभी के सभी एक्टिंग कर रहे होते हैं जैसा शावू ने किया और सारे के सारे टैंगसेंग को अच्छी नज़रों से देख रहे होते हैं। तब वो कहता है आज की जर्नी से मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरे पैर दबा सकते हो। और जूजिंग रोरोंग तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, प्लीज़। वो कहता है ठीक है, तुम सबने सब सुन लिया। और सारे लोग हंसने लगते हैं। वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, ये कमरा साउंड प्रूफ नहीं है भाई, क्या तुम मेरे पैरों की भी मसाज कर सकते हो प्लीज़। तो कहता है टैंगसेंग ठीक है, अपने 8 डेमन स्पाइडर वेब लेग से, अपने सोल बोन से। और वो कहता है मैंने भी अभी तक ये इस्तेमाल नहीं किया, क्या ये मैं करूँ तुम्हारे लिए। और फैटी को बस सीन याद आता है जब उसके स्पाइडर बोन्स का कट लगा था और वो कहता है नहीं भाई मैं गलत था, मैं गलत था, क्योंकि सोने लगता है। और ऑस्कर कहता है मैं भी। और तभी बॉस मूवी उसके ऊपर हाथ रख के स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन ऑफ स्लाइविस किंगडम स्लाइव की शहर में आए होते हैं सारे लोग, हमारे श्राइका 7 के सभी लोग। और हमें दिखाया जाता है वो कह रहे होते हैं हम सब यहाँ पे 2 महीने के लिए रुकेंगे और हमें ये बहुत एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया जगह है, सिल्फ सॉल्व अरीना। वो कहता है मिस्टर डीन क्या अब हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ करने के लिए। वो कहता है हाँ ये से एक स्कूल की तरफ से होगा। कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास एडवांटेज है। तो फिर वो कहते हैं तुमने मेरी इनकम के बारे में सोचा भी कैसे मूवा है, तुम्हारी इंटेंशन भी कैसे हुई मेरी इनकम को लेके। वो कहते हैं चलो जल्दी चलो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक सोल अरीना किसी पब के टाइप का होता है। तभी एक अनाउंसर आके कहता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप सभी का यहाँ स्वागत है। कहता है आप अब आ रहे हैं 9th ग्रुप के बैटल। वो कहता है शारन वर्सो लूजी, ये बहुत ताकतवर टीम है और लगता भी ऐसी है पर ये कितनी डरावनी है, ओ माय गॉश। और वो कहते हैं अब हम यहाँ क्या करें। तभी उन सबका चेहरा दिखाया जाता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।